स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में हिंदी में हमने फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें कबीरदास जी का पहला पद का अर्थ हमने समझा था। आज हम कबीरदास जी का जो दूसरा पद है उसका अर्थ समझेंगे। आपको रीड करने के लिए कहा था, आपने पढ़ लिया होगा पद। अब अपन अर्थ करेंगे तो आप एक बार और पढ़ लीजिए। सेकंड अर्थ में कबीरदास जी ने कहा है, संतो देखत जग बोराना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पहले पद में तो उन्होंने हमें क्या बताया था कि जो ईश्वर है, ईश्वर को एक बताया था कि सभी धर्म के लोगों के जो अलग अलग ईश्वर है तो वह ईश्वर अलग अलग ना होके एक है। अब सेकंड पद में वह हमें बताना चाहते हैं कि जो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोगों के पंडित रहते हैं, तो पाखंडी लोग रहते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो उन सभी लोगों की बातों का उन्होंने डटकर सामना किया है और जो पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष ज्ञान पर विश्वास है। किसे है? कबीरदास जी को। उनके लिए राम और रहीम एक है। धर्म के नाम पर लड़ने मरने की बजाय उन्होंने धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने और उसका अनुसरण करने की बात कही है। मतलब वह अभी भी भगवान को एक ही बता रहे हैं और सभी धर्म के लोगों को क्या कह रहे हैं कि सभी धर्म के लोगों के भगवान एक ही है। तो देखिए, हम सेकंड पद का अर्थ समझते हैं। संतो देखत जग बोराना। तो यहाँ पे कबीरदास जी हमें बताना चाहते हैं कि वह सज्जन, सभी सज्जनों को कह रहे हैं कि सज्जन, सारा जगत क्या हो गया है? पागल हो गया है। बोराना मतलब बोरा गया है, पागल हो गया है। तो सारा जगत पागल हो गया है। यदि इस जगत को साच कहो तो मारन धावे झूठ जग पतियाना। मतलब यह संसार के लोग ऐसे हैं कि यदि हम इस जगत में लोगों को अगर सत्य बात कहते हैं तो वो क्या करता है? सही बात सुनकर मारने के लिए दौड़ता है और असत्य गलत बात पर क्या करता है? विश्वास करता है। जो नियम धर्म का पालन करते हैं, प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं, और लेकिन वो क्या करते हैं? स्वयं के अंदर छिपे हुए जो भगवान रहते हैं, हम सभी में भगवान है। हम भगवान दिखते नहीं है लेकिन वह सब जगह मौजूद रहते हैं। तो हम सभी के अंदर भी भगवान है। तो जो लोग रहते हैं वो अपने अंदर के भगवान को क्या करते हैं? नकारते हुए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जो पत्थर रहते हैं, अपने अंदर आत्मा में जो भगवान बैठे हुए हैं उन्हें तो वो नकारते हैं, लेकिन जो पत्थर हैं उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। वास्तव में उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। उनका ज्ञान तो सिर्फ क्या है? सिर्फ दिखावा है। वो भगवान को तो अपने खुद के अंदर के भगवान को नकार रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। और तरह तरह की धर्म के जो पाखंडी लोग रहते हैं वो कई अपने धर्म की बातें करते हैं। तो इस तरह से यह कबीरदास जी हमें बता रहे हैं। फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से धर्म के लोगों के जो गुरु रहते हैं उन गुरुओं को देखा है। जो सिद्ध पुरुष रहते हैं जिनने सिद्धि प्राप्त की रहती है उन्हें भी देखा है। पीर फकीर रहते हैं उन्हें भी देखा है। तो बहुत सी धर्म की पुस्तकें एवं कुरान पढ़े हुए परमेश्वर तक पहुँचने के विभिन्न उपाय अथवा मार्ग बताते हैं, किंतु स्वयं अपने खुदा के बारे में नहीं जानते। तो ऐसे जो लोग हैं वह अपने खुद के भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वह समाज में रहकर क्या करते हैं? अपने ही भगवान के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। तो यह सब वह क्या बोल रहे हैं? ये सब पाखंडी लोग हैं। फिर इसी के ऊपर कबीरदास जी और आगे कहते हैं कि जो सिद्ध पुरुष रहते हैं, समाधि मुद्रा में बैठकर ध्यान करते हैं, यह सब कौन है? पाखंडी लोग हैं। उनके मन में अहंकार भरा हुआ होता है। ऐसे लोग पीपल के पेड़ और पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं और यात्रा भी करते हैं। यात्रा के दिखावे में पड़कर
अपने जो आत्मा के अंदर भगवान बैठे हैं उन्हें भूल जाते हैं। तो इसी के आधार पर जो लोग, यही जो पाखंडी लोग रहते हैं, जो सिद्ध पुरुष रहते हैं, टोपी लगा लेते हैं, गले में माला पहन लेते हैं। सभी ने बाबा वगैरह को देखा होगा जो धर्म मतलब घर छोड़ देते हैं और बाबा बन जाते हैं। तो यह सब लोग क्या रहते हैं, सिर्फ अपने धर्म के बारे में, सभी धर्म के लोग रहते हैं तो वह सिर्फ अपने धर्म के बारे में ही कुछ तो भी बातें करते रहते हैं। तो टीका लगा लेते हैं, माला पहनते हैं, वह अपनी वेशभूषा भी चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से इन सभी लोगों को उन्होंने क्या करा है, पाखंडी बताया है। तो वस्त्र, अलग अलग तरह के वस्त्र भी पहन लेते हैं और वह क्या कोशिश करते हैं कि कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती ऐसे लोगों को, ठीक है। धर्म के नाम पर वह क्या करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं लोगों के सामने और वह उन लोगों को अपनी बातों में ले आते हैं और उन्हें भी मतलब उनकी सोच बदल देते हैं। तो इस तरह के पाखंडी लोग करते हैं। फिर हिंदू धर्म के अनुयायी प्रभु राम को अपना मानते हैं, जबकि इस्लाम धर्म के लोग क्या करते हैं, इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं कि रहमान हमारे हैं। और दोनों समुदाय के लोग, जो दोनों समुदाय के लोग हैं वे इस्लाम धर्म को भी मानते हैं और हिंदू को भी मानते हैं। सभी को, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वह धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। फिर समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को बीज मंत्र वितरित करते फिरते हैं तथा सांसारिक एवं भौतिक माया का अत्यधिक अभिमान होता है। कबीरदास जी के अनुसार वास्तव में ऐसे गुरुओं के साथ उनके शिष्य भी अज्ञान में डूबे हुए रहते हैं, क्योंकि गुरु को ही ज्ञान नहीं रहता है, वह कुछ तो भी कहते रहते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म के बारे में पता नहीं अलग अलग तरह की बातें करते रहते हैं। फिर जब समय अंतिम आता है तो इस अंतिम समय पर लोग क्या करते हैं, पछताते हैं। तो उन्हें अगर वह सब इन बातों में रह गए, अब इस तरह की अगर अलग अलग बातें होगी तो क्या होगी, सभी धर्म के लोग एक साथ नहीं रहेंगे और उनमें भी भाईचारा नहीं रहेगा। तो बाद में क्या होगा, जब तक वो इस चीज़ को समझेंगे तो उन्हें पछताना ही पड़ेगा। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि ये सभी माया के भ्रम में फंसे हुए हैं और ईश्वर व धर्म को भूल गए हैं। इन्हें कितना भी समझाओ किंतु इन पर समझाने तथा कहने का कोई भी असर नहीं होता है। तो कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर के साथ साक्षात्कार तो सहज साधना से हो सकता है। तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि जो लोग अपने अपने धर्म के बारे में पाखंडी लोग हैं, कई तरह की बातें करते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें फिर कितना भी समझा दो लेकिन उन्हें यह बात समझ में नहीं आती है। तो अपन ने दोनों पद के अर्थ समझ लिए हैं। अब आप दोनों पद की रीडिंग कर लीजिए, रीडिंग करके अर्थ करिए।